याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं श्रीमन्तं त्रिजगन्नाथम् आदितीर्थंकरं परं फणीन्द्रं नरेन्द्रार्चं वन्दे अनन्तगुणार्णवीम्। परम मंगलिक ग्रंथ श्री आदि पुराण है जो भगवत जिनसेन स्वामी के द्वारा रचित है। इसमें आदिनाथ भगवान के वर्तमान में पूर्व भाव चल रहे हैं। तो श्रीधर नाम के राजा थे वे, और वहाँ पर समूह शरण में गए थे। सभी लोगों ने समूह शरण में व्रत सम्यक आदि धारण किए। इन्होंने भी अणुव्रत धारण करे। तो अणुव्रत धारण करते हुए भगवान के जो प्रवचन थे उसमें 12 व्रतों का 11 प्रतिमाओं का वर्णन आ रहा था। तो कल तक अपन ने देखे थे शिक्षा व्रत, 4 शिक्षा व्रत होते हैं। उसमें पहला है सामायिक शिक्षा व्रत, वो कल देखा था, सामायिक समता भाव। अब उसके बाद में दूसरे व्रत का नाम है प्रोषधोपवास, प्रोषद नाम का व्रत। सोई सामायिक जान ये शिक्षा सुव्रत पहलो यही उपवास चारों सदा कीजे 1 महीनों में सही। उपवास किया जाता है। तो उपवास ये व्रत है एक। तो कितने उपवास करने जाते हैं? जो व्रत प्रतिमा का धारक है उसके लिए कह रहे। बाकी फिर आपको नहीं तो लगे कि हमको तो रोज उपवास ही करा देंगे। जिसने विरक्त हुआ है, मुनि बनने की शिक्षा धारण कर रहा है, तो वो कह रहे हैं 1 महीने में 4 उपवास सदा कीजिए। 4 उपवास किए जाते हैं। 1 महीने में 4 उपवास कौन से करेंगे? सावन सोमवार के। 1 महीने में 4 उपवास कौन से करेंगे? धर्मेंद्र जी, अष्टमी के और चतुर्दशी के। 1 महीने में कितनी अष्टमी आती है? 2। कौन सी 2? एक शुक्ल पक्ष की और एक वेरी गुड। एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। और दूसरा उपवास किसका करेंगे? चतुर्दशी का। चतुर्दशी कितनी आती महीने में? 2। एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। जैसे अष्टमी चतुर्दशी को नियम से उपवास करना, उसका नाम है प्रोषधोपवास। प्रोषद यानी होता है पर्व, और उपवास यानी उपवास। पर्व के दिनों में उपवास करने को प्रोषधोपवास कहते हैं। ठीक है। अब वो प्रोषधोपवास ये व्रत है, जिस धारण करता है वो करता है। और नहीं तो क्या करेंगे? उपवास नहीं कर सकते हैं तो एकासना करें। तो वो मुनि जैसे रहते हैं पूरे दिन भर का 24 घंटे के उपवास के साथ, वैसा रहने की क्या प्राप्त होती है? शिक्षा प्राप्त होती है। कैसे रहना है? मुनिवत सकल आरंभ तज के जाय जिन मंदिर रहे, ये जान शिक्षा व्रत सुदू जो नाम इस प्रोषद कहे। उपवास कैसे करना चाहिए भैया? उपवास कैसे करना चाहिए? उपवास किया, दुकान गए, उपवास किया, सबके लिए काम काज किया, उपवास किया और सो गए मस्त, उपवास किया और टीवी देखी। बोले ऐसा उपवास नहीं करना है। कितना प्यारा लिखा है, मुनिवत, मुनिराज के समान, सकल आरंभ तज के, सारा घर गृहस्थी का व्यापार धंधे का आरंभ कार्य छोड़ करके 1 दिन के लिए, हाँ हमेशा के लिए नहीं छुड़वा रहे, उस उपवास के दिन में समस्त केवल भोजन ही नहीं छोड़ा, भोजन के साथ में जो पाप के और कषाय के काम थे उनका भी त्याग करके, जैसे मुनिराज रहते हैं शून्य स्थान में, संत निवास में, मंदिर में जैसे रहते हैं, तो मुनि के समान वो सब छोड़ करके जाए जिन मंदिर रहे। 1 दिन के लिए सुबह से शाम तक कहाँ रहे? जिन मंदिर में। तो क्या करेगा मंदिर में? मंदिर में सो तो सकते नहीं है, तो सोना थोड़ी ना है। मंदिर में जा कर के पूजा करना, विधान करना, पाठ करना, स्वाध्याय करना, सामायिक करना, माला फेरना, पुनः सामायिक करना, स्वाध्याय करना, शाम को देव वंदना करना, भक्ति करना, और फिर स्वाध्याय वगैरह करके तत्व चिंतन करके घर में जा कर के सो जाना। मंदिर में सोने की व्यवस्था हो तो मंदिर में सो जाना, भगवान के सामने नहीं, कहीं अन्यत्र किसी कमरे में। तो ऐसे ये है उपवास करने का तरीका।
ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी पत्नी ने मालूम पड़ा उपवास किया, अच्छा आज तुमको उपवास से खाना पीना तो है नहीं, बढ़िया चलो काम निपटाओ, घर के बर्तन मांज दो, सारे कपड़े धो दो, सब चीज़ें संभाल दो। अरे एकादशा करते ना लोग अष्टमी चतुर्दशी शाम को, अब आज काम तो है नहीं, चलो बाजार मार्केटिंग कर आते हैं, आज मार्केट का काम कर देंगे क्योंकि शाम को फुर्सत है, कुछ बनाना भी नहीं है। अरे तो उसके लिए थोड़ा एकादशा करवाया था, एकादशा इसलिए करवाया था कि ताकि वो जो समय मिला है वो समय कायम में जाए, सामायिक करने में, थोड़ा विशेष स्वाध्याय करने में, कुछ गुरुओं की संगति में, तो वो तो करा नहीं, बस इधर उधर कर दिया। इट इज़ नॉट गुड वे। यद्यपि जितना त्याग किया वो अच्छा है, लेकिन जो उसकी विधि है वो विधि बराबर नहीं। ये यहाँ नहीं लिखा, ये पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में अमृतचंद्र स्वामी ने दिया उपवास की विधि में, सुबह से उठ के क्या करें, मंदिर जाए, फिर वहीं पर रहे, फिर आहार दान दे, फिर मंदिर में रहे, ये सब शास्त्र में दिया हुआ। तो ऐसा होता है क्या, प्रोषदोपवास, यह है दूसरा शिक्षा व्रत। इससे क्या होगा, जैसे मुनिराज रहते हैं वैसा तुम रह करके देखोगे तो तुम्हें समझेगा कि मुनि कैसे बना जाता है, कैसे हुआ जाता है, ये प्रयोग है उसका। ठीक है ना, पूरे महीने भर में अपन पूरे दिन तो गृहस्थी का त्याग नहीं कर सकते, दुकानदारी का, बच्चों आदि का, तो क्या करो, एक दिन 2 दिन, तो ऐसे मिला के हफ्ते में कितना दिन लिया अपन ने, 1 दिन। उससे क्या होगा, उससे अपने भी को भी एकांत में रहने की, भोजन के त्याग की और दिन भर तत्व चिंतन करेंगे तो कैसा होता है, बोर तो नहीं हो जाते, वो देखने की क्या लगेगी, वृत्ति लगेगी। तो फिर हम तैयार हो सकते हैं कि अच्छा मुनिराज कैसे 24 घंटे हर दिन प्रतिदिन ऐसे ही रहते हैं, तो भावना जागृत होती है, अच्छा लग रहा है, तो बढ़िया है। विषय कषाय आरंभ से छूट करके अपन अपने आत्मा को जान पा रहे हैं, ये कैसा है अपने लिए अच्छा हो रहा है, समझ में आए? तो ये है प्रोषदोपवास। अब इसका विस्तार से अलग से समझना। अब आगे तीसरा, जहाँ चव प्रकार आहार त्यागे, पंच इंद्रिय विषय तजे, अरु त्याग शिक्षा व्रत सुदूजो, नाम इस प्रोषद कहे। प्रोषद के थोड़ा सा वर्णन दिया उन्होंने, इंद्रिय विषय कषाय आहार, उपवास मतलब केवल आहार का त्याग नहीं है, साथ में क्या है, इंद्रिय विषय, इंद्रिय के विषय यानी 5 इंद्रिय के भोग, उनका भी त्याग किया, और 4 प्रकार के आहार, इनका त्याग किया, वह शिक्षा व्रत कहलाता है। आगे अब है तीसरा, तीसरे का नाम क्या है, तीसरा शिक्षा व्रत पता है क्या है? नहीं, भोग और उपभोग की मर्याद जो धारे सदा, अरि 5 इंद्रिय वश करे, नहीं कंद मूल गहे कदा, सब हरित कायतनी सुसंख्या, करे आयु पर्यंत ही, 17 सुने महीने धारे, तास सुन विरतंत ही। मतलब तीसरा व्रत है, उसका नाम है भोग उपभोग परिमाण व्रत। राजकुमार जी क्या नाम है? भोग उपभोग परिमाण व्रत। क्या होता है ये? जो भोग की वस्तुएं हैं जिन्हें एक बार भोगा जाता है फिर वो नष्ट हो जाती है, जैसे भोजन है, जैसे तेल पानी साबुन है, तो इनको अपन यूज़ करते हैं, वापस से यूज़ कर सकते हैं क्या? एक बार भोजन कर लिया वो तो गया, एक बार पानी पी लिया वो गया, एक बार कुछ तेल वगैरह लगा लिया सिर में गया, तो वो क्या कहलाती है? सामान भोग। और उपभोग यानी जो पुनः पुनः भोग ली जाती है, जैसे वस्त्र है, चश्मा है, चप्पल जूते हैं, घर है, हाँ ये सब कैसे हैं? उपभोग के साधन जिन्हें पुनः पुनः यूज़ किया जाता है। तो भोग है और उपभोग है, तो उनका ये कहना है इसका प्रमाण किया जाए। भोग और उपभोग के साधन का क्या करते हैं? प्रमाण। प्रमाण ने परिमाण। क्या परिमाण? कि हम अभी 4 महीने में 5 हरी खाएंगे, या कोई कहता है एक दिन में क्या करेंगे?
5 हरी खाएंगे, 10 ही हरी खाएंगे, एक ही बिस्तर का प्रयोग करेंगे, आज के दिन बिस्तर का प्रयोग नहीं करेंगे, 10 साड़ी रखेंगे, या फिर तेल नहीं लगाएंगे, साबुन नहीं लगाएंगे, 4 दिन नहीं लगाएंगे, अष्टमी को नहीं लगाएंगे। ऐसे जितने अपने खाने पीने, लगाने, सुंदर श्रृंगार आदि के, वाहन यूज़ करने के, सोने बिछाने उठाने, इन सब के सामान हैं, भोग के सामान है, स्त्री पुरुष का भोग है, उन सब की क्या करना, मर्यादा करना। क्या मर्यादा करी, कितना प्रयोग करेंगे कितना नहीं करेंगे। ऐसा नहीं क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल ही नहीं करेंगे, लेकिन अभी कोई मर्यादा तो है नहीं। आज कितनी बार खाना खाओगे? 2 बार। आज का नियम है कि रोज़ का नियम है? आज का नियम है। तो ये क्या नियम किया अपन ने कि भोजन हम केवल आज 2 बार ही करेंगे। 2 बार ही करो, ऐसा कुछ नियम नहीं है। आज कितनी बार करोगे? हमने बस लिया 4 बार करेंगे। आज बैठ करके जो अनाज खाएंगे तो हम कुल मिला करके 4 बार खाएंगे। तब भी क्या किया, प्रमाण किया। कितने जोड़ी कपड़े पहनोगे आज? अब पता है, हम जितना होगा देख लेंगे। तो वो ओपन है, तो उसकी वजह हमने नियम लिया कि हम क्या करेंगे, आज 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े पहनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पहनेंगे। बाकी को फेंकना नहीं है, घर में रखे हुए। आज कितने चप्पल पहनोगे? यार एक तो भाई घर की चप्पल है वो, फिर बाज़ार की चप्पल है वो, फिर जूते ही पहनने, ऐसे पता ही नहीं कितने पहन लेंगे। लेकिन हम नियम क्या, 1 जोड़ी कोई सी भी आज दिन भर में कहीं भी जाएंगे तो 1 जो पहन लिया वही पहनेंगे। आज कितना तेल लगाओगे? आज तेल ही नहीं लगाएंगे। कितनी बार कांच देखोगे? कितनी बार कांच देखोगे? नहीं देखोगे। 3 बार, 1 बार पक्का कर लेना। आज 1 बार ही देखेंगे। कितनी टीवी देखोगे? कितना मोबाइल चलाओगे? इसको बोलते हैं प्रमाण करना। 1 दिन का करना या 7 दिन का करना, चातुर्मास का करना, साल भर का करना, वो टाइम पूरा हो जाएगा, उसके बाद में उसको फिर से चेंज कर सकते हैं। कितना अनाज खाओगे आज? कितने प्रकार के अनाज? कितने प्रकार के अनाज पता ही नहीं है, तो ओपन है, कुछ भी खा सकते हैं। तो उसकी बजाय जैसे आपने देखा 3 अनाज, आज हम कितने खाएंगे? 3 अनाज, गेहूँ, चावल और तुअर की दाल, हो गए 3 अनाज। अब जो कुछ बनेगा इन्हीं का बनेगा। बेसन आ गया तो मतलब एक उदाहरण है, ऐसे 5 को आप 5 का कर सकते हो। जो दिखे कि हाँ अपन कुछ कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल हो, ऐसे करके वो जो लिया जाता है उसको बोलते हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत। हम भोग और उपभोग का परिमाण कर रहे हैं, दिन के हिसाब का, रात के महीने के हिसाब का, ऐसे, तो वह भोगोपभोग कहलाता है। ऐसे ये कितने हो गए? 3। हरित काय की संख्या, हरी कितनी खाएंगे, ठीक है, कितना घूमने जाएंगे, कितनी देर टीवी देखेंगे, ऐसे ऐसे करके। तो ये बहुत सारे नियम हैं, इनको किया जाता है। अब इसके आगे है 4था व्रत, उसका नाम है अतिथि संविभाग या वैया व्रत नाम का, वो अपन कल करेंगे, है ना। यहीं तक करते। आदिनाथ भगवान की जय।